अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस वाक़े की जो सिर्फ़ तारीख़ नहीं एक मुकम्मल दरसगाह है। जी हाँ, करबला, जहाँ वक़्त रुक गया, जहाँ इंसानियत का म्यार बुलंद हुआ, जहाँ कुर्बानी, सब्र और वफ़ा ने अपनी आला तरीन मुकाम को छू लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने कभी सोचा कि करबला हमें सिखाता क्या है? चलो आज मिलकर सीखते हैं और दिल से समझते हैं। हक़ पर डट जाना, चाहे अकेले हो जाओ। करबला का पहला और सबसे अहम सबक है हक़ के लिए खड़े होना। इमाम हुसैन के पास चाहा तो सब कुछ था। वो चाहते तो यजीद से बैत कर लेते, ज़िंदगी आसान हो जाती, महल मिलते, इज़्ज़त दुनियावी तौर पर बरकरार रहती। लेकिन नहीं, इमाम ने कहा, मैं ज़िल्लत के साथ जीना नहीं चाहता, मैं इज़्ज़त के साथ मरना पसंद करता हूँ। यह है असल बहादुरी। आज हम में से कितने लोग हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, दफ्तर में, घर में, सोशल मीडिया पर? कि हम सिर्फ खामोश तमाशाई हैं? करबला हमें सिखाता है कि खामोशी नहीं, हक़ के लिए आवाज़ बने। सब्र और इस्तिकामत सब कुछ को कर भी साबित करनी। इमाम हुसैन ने सिर्फ खुद को नहीं, अपने बच्चे, भाई, भतीजे, दोस्त, हत्ता के 6 महीने के लिए असगर को भी राह में कुर्बान कर दिया। क्या हम ये सब्र कर सकते हैं? क्या हम इम्तिहान में शुक्र करते हैं? क्या हम मुसीबत में अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं या इस्तिकामत दिखाते हैं? करबला हमें बताता है कि सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होने का नाम है। इमाम हुसैन ने करबला का सफ़र सिर्फ़ इसलिए शुरू किया क्योंकि यजीद दीन इस्लाम को बिगाड़ रहा था। नमाज सिर्फ रस्म बन गई थी, अदल ख़त्म हो चुका था, जुल्म आम था। इमाम ने फरमाया, मैं दीन नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। अब सवाल ये है कि हम दीन की हिफाजत करते हैं? क्या हम नमाज, रोज़ा, हलाल व हराम का ख्याल रखते हैं, या हम दीन को सिर्फ़ मुहर्रम या जुम्मा तक महदूद समझते हैं? करबला कहता है, दीन को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाओ, ना कि हाशिया। क्या वफ़ा देखनी है तो हज़रत अब्बास को याद करो। जब पानी की मश्क भरी तो ख़ुद प्यासे थे, मगर एक कतरा भी ना पिया। क्यों? क्योंकि बच्चे प्यासे थे। इमाम का हुक्म था, बाजू कट गए, आंखों पर तीर लगा, मगर इल्म नीचे ना होने दिया। आज हम छोटी सी बात पर दोस्त बदल लेते हैं, रिश्ते तोड़ लेते हैं, खफा हो जाते हैं। करबला हमें सिखाता है कि वफ़ा निभाना आसान नहीं, मगर जो निभाए वहीं अब्बास कहलाता है। हम समझते हैं कि करबला सिर्फ मर्दों की जंग थी। नहीं, हज़रत ज़ैनब ने दिखाया कि एक औरत भी हक़ की आवाज़ बन सकती है, जालिम बादशाह के दरबार में खड़े होकर हक़ सुना सकती है, डर के बगैर, खौफ के बगैर। क्या हमारी माओ, बहनों, बेटियों में हज़रत ज़ैनब का किरदार है? करबला हमें सिखाता है कि औरत सिर्फ पर्दे में नहीं, किरदार में भी बावकार हो। करबला की असल रूह कुर्बानी है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दीन के लिए, हक़ के लिए। हम अक्सर कहते हैं मेरी ज़िंदगी मेरे लिए है, लेकिन इमाम हुसैन ने बताया ज़िंदगी अल्लाह के लिए है, और जो अल्लाह के लिए कुर्बान होता है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। दोस्तों, करबला कोई किस्सा कहानी नहीं, ये एक पैगाम है, एक रास्ता है, एक ज़िंदगी जीने का अंदाज है। अगर हम सिर्फ आंसू बहाएं मगर किरदार ना बदलें तो हम सिर्फ रस्म अदा कर रहे हैं, मकसद नहीं। चलो आज से नियत करें, सच बोलेंगे, हक़ के साथ खड़े होंगे, दीन को समझेंगे और हुसैन के नक्शे कदम पर चलेंगे। या हुसैन, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपकी तालीमात पर चलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।